पंजाब के गांव की जिंदगी और माहौल शहरों से मुख्तलिफ कैसे और देहात के काम करना कितने मुश्किल होते हैं। गांव का रहन सहन कैसा होता है, देखिए इस वीडियो में। आज आपको सैर करवाएंगे पंजाब के खूबसूरत गांव ठट्टा नुस्तर की। शहर की आबो हवा से बाहर निकलकर जब गांव के रास्ते पर निकले तो एहसास हुआ कि सरसब्ज और शादाब खेत वाकई आपकी आंखों को राहत बख्शते हैं। मैंने सोचा कि आज पूरा दिन इसी गांव में रहेंगे और देहाती जिंदगी एक दिन हम भी गुजार कर देखेंगे, जहाँ पे हमने सुबह सवेरे बच्चे अपनी जिंदगी में मगन झूला झूलते देखे और मवेशी रखे लोगों को चारा लाते देखा। एक बुजुर्ग नजर आए जिनके पास 100 से जायद बकरियां थी। आपको शायद ये आम बात लगे, मगर हुक्का पीते बुजुर्ग ने बताया ये एक बकरी 50,000 से भी कीमती है। फिर हमने देखे गोभी के खेत, जहां से गोभी बड़ी तादाद में बड़े बड़े शहरों की तरफ लेकर जाई जाती है। जिंदगी में पहली बार किसी फूलों वाले खेत में गए, चाहे गोभी के फूल ही सही। ये वो फूल था जो मैं ना तो किसी को दे सकता था और ना मैं इस वक्त खा सकता था, मगर ऐसी ताजा सब्जी रोज खाने को मिले तो मजा ही आ जाए। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कामों को सर अंजाम देने के लिए जा रहे थे और जिंदगी के तमाम झमेलों से अनजान अपने कामों में मगन थे। गांव के शुरू में ही बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो सोचा हम भी बूम बूम आफरीदी बन जाएं, मगर क्या मालूम था ये गांव के छोटे बच्चे भी वसीम अकरम से कम नहीं। मुझे आउट करने के बाद ऐसी हुटिंग की जैसे नसीम शाह ने छक्के मारकर अफगानिस्तान के खिलाफ की थी। आखिरकार गांव में पैदल सफर का आगाज किया और किसी के पास एक ही गन्ना था, वो मांग कर गन्ना चूसते हुए ये एहसास हुआ कि जिसके पास एक गन्ना था उसका प्रोग्राम तो बढ़ गया। नौजवान को खेतों में खाद डालते देखा तो सोचा क्यों ना आज गांव के रहने वाले लोगों वाले काम हम भी करें। मम्मी डैडी बनकर आए सही, मगर गांव वाले काम लाजमी करने हैं। सरसों के खेत में साग इकट्ठा करने के लिए गए तो फिर मुझे वहां पे याद आई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी फिल्म। शाहरुख खान जैसी लुक देते हुए मैं भाग कर अकेला आ रहा था और यही सोच रहा था कि शायद हमारे लिए भी कोई सिमरन आ जाए। फिर मुझे याद आया कि मुख्तारिया गलत वध जाएगी। साथ ही खेत पर 2 लोग मवेशी के लिए चारा काट रहे थे, जिनकी सादगी देखकर मैं खुद हैरान रह गया। सुनिए ये भाई क्या कहते हैं। टाइम ਇੱਥੇ ਬਈ ਦਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਆ ਪੱਠੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ 2 ਵੱਡੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੱਚ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ नहीं। अच्छा सादी जिंदगी अपनी सादे बिल्कुल अडोल। फिर मैंने भी इनके खेत में चारा काटा और एक गाय के खाने के लिए इकट्ठा कर लिया ताकि इसको काट कर खिलाएंगे और बाद में इसका दूध निकाल कर पियेंगे। चारा इकट्ठा करते ये सोच रहा था कि सादा सिर्फ लोग मेहनती हैं। लोग इतनी सर्दी में अपनी रजाइयों में घोड़े बेचकर सोए होते हैं, लेकिन ये अपने कामों में मसरूफ और हर बात से अनजान अपनी जिंदगी में खुश हैं। गांव के तकरीबन हर दूसरे घर की दीवार और हवेली पर गोबर की थापियां, जिसे वो चूल्हे में आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये काम हमने ज्यादा खवातीन को ही करते देखा। वजह ये कि यहाँ के सियासतदानों की मेहरबानी की वजह से इस गांव में अभी तक गैस नहीं लग सका। और आपको आपस की बात बताऊं तो गांव का हर बंदा हमें देखकर यही सोच रहा था कि ऐथे की लैंड आए ने। गांव का ये नलका जो चौक में लगा था, जो हर आमो खास के लिए लगाया गया था ताकि बिजली ना होने की सूरत में पानी इस्तेमाल किया जा सके। गांव घूमते हुए सामने गली से 2 खूबसूरत बच्चों की जोड़ी देखी जो जय और वीरू की तरह प्यार करते दिखाई दिए। आगे नुक्कड़ पर सरकारी स्कूल देखा जो कि बड़ा दिलकश बना हुआ था। अंदर लगे पीपल के नीचे गर्मियों में पढ़ने का भी अपना ही मजा है। 2 बच्चे ऐसे ही अकेले खेल रहे थे जैसे पाकिस्तान की सियासत में बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब। स्कूल के गेट पर लिखी लाइन ने मेरा दिल छू लिया, जिसपे लिखा था इल्म को रास्ता दो, हर बच्चे को बस्ता दो। तालीम हर इंसान के लिए जरूरी है। मुआशरा अगर तरक्की करता है तो तालीम याफ्ता लोगों की वजह से। गांव के अंदर मौजूद एक छोटा यूटिलिटी स्टोर देखा जो था बज़ाहिर छोटा मगर